चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी डेफिसिट, थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। और ये एग्जाम में आने के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमसीक्यूज काफ़ी इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सभी लोग बहुत ध्यान से इसको देखना बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, ये पहली बात तो मैं आपको कल जो हमने पढ़ा था, कल बेटा हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट कंप्लीट किया। ओके, सभी बच्चों को अब तक ये पता लग गया होगा, मुझे यस और नो में आंसर दीजिएगा, कि गवर्नमेंट अपने ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर ओवरऑल रिसीट्स में से पूरे नहीं कर पाती है, मतलब आने वाले साल में जो टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है उसको अगर टोटल रिसीट्स में से पूरा नहीं किया जाता है तो इसी को कहते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। और क्या फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बोरोइंग है? यस और नो? यस सर। तो क्या बेटा हम फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग की इक्विवेलेंट मानते हैं हमेशा, कि जो आउटकम आने वाला है वही बोरोइंग है? यस सर। बाकी बच्चे यस और नो, क्या हम ये मानते हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल मानते हैं। जो फिस्कल डेफिसिट आने वाला है आप उसको एक ही जगह से पूरा करोगे, क्योंकि जो सेकंड वाला तरीका था ना वो हम अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में। कौन सा सेकंड तरीका था? डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसमें आप नए करेंसी, नए नोट इशू कर देते हो, प्रिंट करवा देते हो। लेकिन उसको गवर्नमेंट नहीं अपनाती है। 99% केस में गवर्नमेंट उसको नहीं लेती है। 99% केस में गवर्नमेंट किसको लेती है? बोरोइंग को। लेकिन बेटा बोरोइंग का अपना एक नुकसान है, मैंने आपको बताया था। दोनों का अपना अपना नुकसान है। देखो, डेफिसिट डेफिसिट है, डेफिसिट अपने आप में नुकसान है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो आप रास्ते आजमा रहे हो वो भी अपने आप में नुकसान है। बेटा बोरोइंग का नुकसान क्या है, मुझे कौन बताएगा? सर डेब्ट लायबिलिटी बढ़ती है इससे। लाइबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, करेक्ट आंसर दिया आयुष ने। डेट ट्रैप, सबसे बड़ी कमी जो है ना वो डेट ट्रैप है, कि आप लोन लेने के बाद फंस जाते हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है और वो इंटरेस्ट के लिए आप फर्दर लोन ले लेते हो, फिर इंटरेस्ट पे करते हो, फिर फर्दर लोन ले लेते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। वो इंटरेस्ट अपने आप में इतना ज्यादा होता रहता है कि आपको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट तक पे करने के लिए आपको लोन लेना पड़ जाता है। इस बात पे हमने कल सुना तो था, लेकिन ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब बेटा उसी थ्योरी पे बेस्ड कंप्लीट एक डेफिसिट आ गया है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 सेकेंड। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, मतलब जो आने वाला साल है उसका फिस्कल डेफिसिट, माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। एक एक चीज समझ में आने वाली है, बिल्कुल चिंता मत करना, बस सभी लोग दिमाग खोल के थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। बेटा हुआ ये, देखो, जब आपको पता है फिस्कल डेफिसिट हुआ तो आपको ये भी पता है कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? बोरोइंग्स करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए आप उधार लेते हो। उधार लेते टाइम आपको ये पता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, तो बेटा वो जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक्सपेंडिचर का। और कौन से वाले एक्सपेंडिचर का? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और ये भी अपने आप में एक डेफिसिट क्रिएट करने वाली टर्म है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये इतना ज्यादा हो जाता है ना कि इससे डेफिसिट क्रिएट होता है। अब बेटा देखो, सभी लोग ध्यान से देखना, प्राइमरी डेफिसिट का मैं एक नाम यहाँ पे लिख रहा हूं जिससे ज्यादा बेटर हम इसको समझ पाएंगे। मैं इसको बोलूंगा प्योर डेफिसिट। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो फिस्कल डेफिसिट हमने अभी अभी पढ़ा लास्ट लेक्चर में और आज पढ़ रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो भी आपका ओवरऑल डेफिसिट था, ये भी आपका ओवरऑल डेफिसिट है, लेकिन बस इसमें एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? कि इस डेफिसिट में आप
इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते हो, इंटरेस्ट को आप हटा दोगे। और वो भी कौन सा वाला इंटरेस्ट? अभी तक जो आपकी बोरोइंग्स इकट्ठी हो चुकी है, जिस पे इंटरेस्ट आपको आने वाले साल में पे करना पड़ेगा। प्रीवियस बोरोइंग का मतलब क्या है? प्रीवियस का मतलब कि अभी तक जब आप बजट बना रहे हो बैठ के, तब तक लास्ट ईयर तक आपके कितने उधार हैं, कितनी बोरोइंग्स हैं जिन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब जरा सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग बोरोइंग बोलते हैं। क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? मैं फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ, यस और नो? यस सर। यस सर। सर। बिल्कुल, क्योंकि इसको पूरा हम बोरोइंग से ही करते हैं। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जो फिस्कल डेफिसिट निकल के आया, इमेजिन करो आपका फिस्कल डेफिसिट निकल के आया 100। कितना फिस्कल डेफिसिट निकल के आया? 100 का फिस्कल डेफिसिट निकल के आया। बेटा ये कौन से वाले ईयर के लिए है? ये अपकमिंग ईयर के लिए है। आपने एस्टिमेट किया है आने वाले साल में फिस्कल डेफिसिट होने वाला है 100, जिसको मैं लोन लेके पूरा करूंगा, जिसके लिए मुझे बोरोइंग करना पड़ेगा 100 का। ठीक है, उस पे इंटरेस्ट बनेगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि आने वाले साल में आप जो बोरोइंग लोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आने वाले साल में आप जो बोरोइंग करोगे बेटा, क्या ये पूरा बोरोइंग का पैसा, क्या ये जो पूरा आप उधार लोगे फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, क्या ये पूरा का पूरा डेवलपमेंटल वर्क्स में लगेगा क्या? बच्चों इसका आंसर है नो, ये पूरा डेवलपमेंटल वर्क्स में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको जो पिछला कमिटमेंट है, जो प्रीवियस इंटरेस्ट है, वो आपको पे करना पड़ेगा। इमेजिन कि आपको पिछला इंटरेस्ट पे करना पड़ा इसमें से 25, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया बच्चों? 75। पता है ये 75 क्या है बच्चों? ये 75 प्राइमरी डेफिसिट है। और अगर मैं इसको समझाऊं आपको बच्चों, ये बोरोइंग्स का वो पार्ट है जो आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगा सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको फिस्कल डेफिसिट हुआ 100 का, पक्की बात है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप लोन लोगे, ठीक है। लेकिन बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो जो लोन आपने लिया है वो पूरा आप फ्रीली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो क्या? आंसर दो, यस और नो। नो नो सर। सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उसमें से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कि डेफिसिट का एक पार्ट है। और जब आप उसमें से इंटरेस्ट पे कर दोगे तो जो बचेगा ये है आपका प्योर डेफिसिट। इसलिए मैं इसको प्योर बोलता हूं, ये बिल्कुल असली डेफिसिट है ना। अच्छा ये एक बात सोचो बच्चों, डेफिसिट डेफिसिट होता है, ये बुरी चीज है, लेकिन इसको मैं प्योर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो बोरोइंग का पार्ट है, ये जो डेफिसिट का पार्ट है, ये आप वाकई में खर्च कर पाओगे कहां पे? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। किसको पूरा करने के लिए? जो आपका वाकई में प्योर डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए आप इस 75 को खर्च कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पे, और अब जो मैं बोलने वाला हूं उससे आपको लगभग लगभग कहानी क्लियर हो जाएगी। बेटा ये जो 100 का आपने लोन लिया ना, इस 100 का लोन जो आपने अभी लिया है, ऐसे आपने प्रीवियस ईयर भी लिया होगा, ऐसे ही आपने उससे पिछले साल भी लिया होगा। हर साल आप लोन लेते जाते हो और हर साल आपकी एक नई इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती जाती है। तो जो भी आप नया लोन लेते हो ना, जैसे आपने इस साल नया लोन लिया 100, तो इस लोन में से ये पक्की बात है कि प्रीवियस वाला इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात का आंसर दो कि ये जो 25 है बच्चों, क्या ये डेट ट्रैप को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है? यस और नो? यस सर। सर करता क्या है ये डेट ट्रैप को करता है रिप्रेजेंट सर। करता है? डेफिनेटली रिप्रेजेंट Yes, sir. करता है, क्योंकि आपने 25 का इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन पता है ये 25 का इंटरेस्ट कौन सा है? पिछले साल का। अभी इस साल कितना और ले लिया तुमने बताओ? इस साल तुमने 100 और ले लिया। अब पिछला प्लस 100 इस पे तुम अगले साल पे करोगे, फिर वो जो अगले साल का इंटरेस्ट है वो अगले साल के बोरोइंग में से चला जाएगा, तो आपका बोरोइंग का बहुत बड़ा पार्ट वापस से इंटरेस्ट में चला जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमें और एनालिसिस किया जा रहा है। बेटा देखो मैं अगर आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा डेफिसिट हमारा होता है फिस्कल, और उस फिस्कल का ही एनालिसिस करने पर हमें दो डेफिसिट मिलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट भी फिस्कल का ही एक तरह का एनालिसिस है, और प्राइमरी भी फिस्कल का ही एनालिसिस है। फिस्कल में और प्राइमरी में फर्क सिर्फ एक है, क्या? कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको ये पता है कि भाई टोटल खर्चे फ्यूचर में इतने होने वाले हैं,
ठीक है, और टोटल रिसीट इतने होने वाली है। तो हमें पता है कि 100 रुपीज का क्या होने वाला है आने वाले साल में हमें डेफिसिट, और हमें ये भी पता है कि इस 100 को पूरा करने का एक ही तरीका है हमारे पास, और वो है बच्चों बोरोइंग। लेकिन बोरोइंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज लेके आता है, और वो तुम्हें पता है, डेट ट्रैप। ठीक है, तो जैसे इस साल आप बोरोइंग कर रहे हो ना आने वाले साल के लिए, उसी तरह से प्रीवियस ईयर्स में भी तो बच्चों आपने बोरोइंग की होगी ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आंसर देना यस और नो। जैसे आप अगले साल के लिए सोच रहे हो, वैसे आपने पिछले सालों में भी फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग से ही पूरा किया होगा ना। यस और नो? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. आपने प्रीवियस ईयर्स में भी फिस्कल डेफिसिट आपका आया होगा, और प्रीवियस ईयर्स में भी उस फिस्कल डेफिसिट को आपने बोरोइंग से पूरा किया होगा। तो बच्चों ये तो पक्की बात है ना कि इंटरेस्ट का बहुत बड़ा लोड आपके ऊपर है। तो बच्चों वो जो इंटरेस्ट का लोड है ना, वो भी आपका पे होगा नए बोरोइंग में से। ठीक है, तो ये जो नया बोरोइंग आपने ले लिया, इसमें से वापस आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। अरे इसी को तो डेट ट्रैप बोलते हैं। तो इसमें से आप क्या पे कर दोगे? मान लो 25 का आपने इसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया। अब जब आपने 25 का इंटरेस्ट इसमें से पे कर दिया, तो अब जो बचता है बच्चों, ये फिस्कल डेफिसिट का ही एक पार्ट है। और ये फिस्कल डेफिसिट का वो पार्ट है जिसको आप लोन के अलावा कहीं यूज कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेना, क्या उस पैसे को आप वाकई में ये बोल सकते हो क्या हम उसको यूज कर रहे हैं? जैसे मान लो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है, उस 1 लाख रुपए के लोन को पूरा करने के लिए मैंने 80,000 का लोन और ले लिया। मुझे ये बताओ, क्या वो 80,000 का जो लोन मैंने लिया है, उससे जो मुझे रिसीट हुई है, क्या वो मेरे लिए खुशी की बात है क्या? आंसर दो, यस। नो एक लोन को सर। पूरा करने के लिए दूसरा लोन आपने लिया, वो खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि वो पूरा निकलने वाला है पिछले लोन में। बच्चों बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे, आपने 100 रुपए लोन के उठा लिए, आपको बोरोइंग मिल रहा है 100 रुपीज का, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट हुआ भाई साहब। लेकिन क्या ये 100 हमें खुशी देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको पता है इस 100 में से 25 कहाँ जाने वाले हैं? इंटरेस्ट के जाने वाले हैं। तो इंटरेस्ट जो जाने वाला है, एक तरह से ये लोन के लिए लोन लिया आपने, पिछले लोन को पूरा करने के लिए आपने ये 100 का लोन लिया, जिसमें से 25 रुपए इंटरेस्ट के चले गए। मतलब 100 रुपीज का पिछले लोन के लिए आपने 25 रुपए का नया लोन लिया, एक लोन के लिए दूसरा लोन ले लिया आपने। ये डेट ट्रैप है जिसमें आप फंसते जा रहे हो। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव साइड, तो मुझे ये बताओ, क्या 75 जो है उसको मैं यूज करने के लिए फ्री हूं बच्चों, कहीं और लोन के अलावा? यस सर। बिल्कुल, इस 75 को यूज करने के लिए मैं फ्री हूं। मैं चाहूं तो इसको रेलवे में लगाऊंगा, मैं चाहूं तो इसको रोड्स बनाने में लगाऊंगा, मैं चाहूं तो इसको एयरपोर्ट्स पे लगाऊंगा, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वहां लगाऊंगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये 25 वाले पार्ट को यूज करने के लिए आप फ्री हो क्या? आंसर दो, यस और नो। नो No, सर। sir. No, sir. नहीं हो, क्योंकि आपको पता है लोन ले लो, उसका 25 तो इंटरेस्ट में ही जाएगा, ये तो आपको पक्का पता है। और बच्चों इसके बाद जो बचता है 75, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, और मैं इसको कहता हूं आसान भाषा में समझने के लिए प्योर डेफिसिट। मैं 100 को प्योर क्यों नहीं बोलूंगा बच्चों? अब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, मैं 100 को प्योर क्यों नहीं बोलूंगा। क्योंकि 100 में से जो आप पूरा करने के लिए लोन लोगे 100 का, वो उसमें से 25 कहां चला जाएगा? लोन में चला जाएगा, इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा। मुझे बताओ, क्या आप पूरा 100 पूरा कर पाए? मुझे आंसर दो, क्या आप पूरा 100 पूरा कर पाए? नहीं, आप सिर्फ 75 ही पूरा कर पाए। 25 तो आपने क्या किया? इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया। तो बच्चों ये जो 75 बचता है, वैसे तो हमें ये बड़ी खुशी देगा कि कितनी अच्छी बात है, देखो मेरे पास 75 बच रहे हैं जिसको मैं कहीं और यूज में ले सकता हूँ। लेकिन बेटा, ये 75 भी किसका पार्ट है? बोरोइंग का ही पार्ट है, आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में इसको। तो यहीं से एक बात निकल के आती है। क्या बात निकल के आती है? और बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 99% बच्चों को ये प्राइमरी डेफिसिट है, ये ऊपर से चला जाता है ना। 100% तो नहीं बोलूंगा, 99% बच्चों को ये ऊपर से चला जाता है। ओके, और 100% बच्चे एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, लेकिन अगर तुम ध्यान से समझोगे तो तुम एक्सेप्शनल हो, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। इसलिए बेटा प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया। बच्चों मुझे आंसर देना,
जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 100 माइनस 25, ये आ गया आपका कितना 75, और ये तो आपका है फिस्कल डेफिसिट, या इसी को मैं बोल रहा हूँ बोरोइंग, और ये है आपका इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग्स, और ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट। बच्चों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, फिस्कल डेफिसिट कम होना अच्छा है या ज्यादा होना अच्छा है? सोच समझ के आंसर दो। सर कम होना। कम होना। कम होना। फिस्कल डेफिसिट कम होना अच्छा है। अच्छा, तुम लोगों ने वही कम तुम्हारा सर। दिमाग लगा दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट सर कम होगा वो अच्छा होता है, फिस्कल डेफिसिट कम होता है वो अच्छा होता है, प्राइमरी डेफिसिट, एक मिनट मैंने बच्चों यहाँ गलत लिख दिया, मैंने क्वेश्चन भी शायद गलत पूछ लिया आप लोगों से, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ। प्राइमरी डेफिसिट का कम होना अच्छा है या ज्यादा होना अच्छा है, ये पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, प्राइमरी का, नॉट फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट। सर ज्यादा। एक आंसर आया ज्यादा, बाकी लोग बताओ। सर ज्यादा होना अच्छा है। ज्यादा होना अच्छा, 50-50 बोल रहे हो या पक्का श्योर होके बोल रहे हो? सर ज्यादा होना अच्छा है 50-50 सर। बोल, ज्यादा अच्छा ज्यादा है। होना अच्छा है। चलो मैं तुम्हें आंसर देता हूँ आपका। बच्चों ये अकेला ऐसा डेफिसिट है जिसका ज्यादा होना अच्छा है। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट था, जो आपका फिस्कल डेफिसिट था, वो दोनों घाटा था वाकई में, है ना, और वो डेफिसिट ऐसा था जो जितना कम होगा उतनी आपको खुशी होगी, चलो यार इस बार डेफिसिट कम हुआ, चलो इस बार डेफिसिट कम हुआ। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है जो जितना ज्यादा होगा उतनी आपको खुशी होगी। पता है क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट ही है, ये पक्की बात है, ये 100 ही है, लेकिन 100 में से आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट। तो बच्चों जरा सोचना, अगर मुझे 25 की जगह इंटरेस्ट पे करना पड़े 80, तो मुझे तुम लोग आंसर दो, आपने लोन लिया 100 का और आपके पिछले लोन इतने ज्यादा हो गए कि आपको अब उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 80, मुझे बताओ कि तुम कितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए काम में ले पाओगे? ओनली एंड ओनली 20। सही बात है। तो फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, लेकिन क्या ये फिस्कल डेफिसिट कम होने से आपको खुशी हो रही है? नहीं, आपको दुख हो रहा है। क्यों? कि मैं जो भाई साहब पैसा लाया था, आपकी आंखों में आंसू आए कि मैं जो लोन लेके आया था उस लोन में से 80 का तो इंटरेस्ट चला गया, एक लोन को मैंने काम में ले लिया दूसरे लोन को पूरा करने में, और कितना दुख हो रहा है मेरे को, देखो 80 रुपीज चले गए, बचे सिर्फ मेरे पास खर्च करने के लिए 20। आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खर्च करने का मौका मिला 20। लेकिन बच्चों आंसर देना, अगर 100 का आपका फिस्कल डेफिसिट है, और मतलब बोरोइंग आपने 100 की ली है और इंटरेस्ट भी पूरा 100 है, जीरो का प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। मुझे कौन बताएगा जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? सोच समझ के आंसर दो। बैलेंस्ड। बैलेंस। बैलेंस्ड है? नहीं बेटा, नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या, क्या बोलना चाह रहे सर फिर से फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। हो गया सर। फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा फिर से। बेटा ये तो डिप्रेशन वाली कंडीशन है, इसमें तो जो गवर्नमेंट है ना वो सुसाइड कर लेगी। पता है ये क्या है? कि आप 100 रुपए का लोन लेके आए, लेकिन आपके प्रीवियस लोन इतने ज्यादा हैं कि पूरा 100 रुपए आपका इंटरेस्ट में चला गया, इंटरेस्ट भी 100 रुपए था और आपका बोरोइंग भी 100 रुपए था, तो 100 रुपए में से 100 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, जीरो। आपके ऊपर इंटरेस्ट का लोड कितना ज्यादा है। तो प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो हो जाए तो ये बहुत जबरदस्त टेंशन की बात है, बहुत जबरदस्त टेंशन की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि बताओ, अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका हो जाए 100, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। क्यों? इसका मतलब ये निकलेगा कि आप 100 रुपए का लोन लेके आए थे जिसमें से इंटरेस्ट का कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, इसका मतलब आप पे प्रीवियस बोरोइंग नहीं है, और ओकेजनली आपको डेफिसिट हुआ है सिर्फ इस साल, सिर्फ इस साल आपको डेफिसिट हुआ है, जिसको पूरा आप अब लोन लेके करोगे, है ना, पिछला कोई लोन आपके ऊपर नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट बेटा कब आता है पता है तुम्हें? यहाँ इंटरेस्ट तब आता है जब प्रीवियस बोरोइंग्स होती है, जब पिछले साल, पिछले कई सालों में आपने लोन लिया हो, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, और उसका इंटरेस्ट बन रहा हो, तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है।
तो आपको बड़ा दुख होता है कि देखो मैं जो पैसा लेके आया लोन का और इस उम्मीद में लाया था कि इस लोन के पैसे को मैं यहाँ लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है बच्चों कि जैसे एक गरीब इंसान है, उसके ऊपर पहले से लोन है बहुत ज्यादा, मान लो उसके ऊपर 10 लाख का लोन है, ठीक है, लेकिन उसकी बड़ी इच्छा हुई मेरे को कार खरीदनी है, अपने बेटे को खुश करना है, मेरे को कार खरीदनी है, तो वो कार खरीदने गया और उसने उसके लिए एक और लोन ले लिया। बेटा उसके ऊपर पहले से लोन है 10 लाख का, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए का उस इंसान पे पहले से कर्ज है और वो अब एक नई कार खरीदने गया और कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का उसने लोन लिया। जब वो 5 लाख रुपए लेकर के घर पे आ रहा था लोन के, तो रास्ते में कौन मिल गए? वो बैंक वाले मिल गए जिन्होंने उनको 10 लाख रुपए का लोन लिया है। पता है इन बैंक वालों ने क्या किया? ये पूरे 5 लाख की अटैची छीन के इससे ले गए। बोले भैया क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पास पैसा और वो भी तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, हमें दे दो क्योंकि हमसे तुमने लोन लिया हुआ 10 लाख रुपए का। मुझे बताओ वो इंसान की क्या हालत होगी? वो इंसान खड़ा खड़ा वहां पे मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब लोन हो गया 15 लाख का, उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई जो कार खरीदने की थी, प्लस 5 लाख रुपए जो आए थे वो पूरे बैंक वाले ले गए। तो एक लोन काम आ गया दूसरे लोन को पूरा करने के लिए। कितनी ज्यादा चिंता वाली बात है। लेकिन वहीं अगर सोचो कि अगर ये नॉर्मल इंसान होता, सोचो अगर ये नॉर्मल एक इंसान होता, इसको कार खरीदनी होती 5 लाख की और ये कार खरीद के लाता 5 लाख की, इसके ऊपर कर्जा कितने का हो गया? 5 लाख का कर्जा हो गया, लेकिन पिछला कोई प्रीवियस लोन इसके ऊपर नहीं है, तो ये 5 लाख इसको टेंशन नहीं देगा, दे देंगे भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख चिंता की बात है, 5 लाख स्टिल ये एक लोन है, लेकिन हम इसको पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस 5 लाख में से कोई इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना, इस 5 लाख में से कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, हमें कार ही खरीदनी है और पूरे 5 लाख में कार में ही खर्च करूंगा। बच्चों बिल्कुल यही चीज गवर्नमेंट के साथ होती है। बेचारी गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में जो फिस्कल डेफिसिट हुआ ना, उसको पूरा करने के लिए लोन लिए। अब बच्चों तुम्हें पता है कि लोन अपने साथ में इंटरेस्ट लेके आता है, प्रिंसिपल को तो गोली मारो, तुम तो इंटरेस्ट की सोचो, इंटरेस्ट लेके आता है ना। तो पिछले वाले सारे लोन का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा अगले साल। तो आपने क्या किया, आपको अगले साल का जब एस्टिमेट आपने किया तो खराब किस्मत तुम्हारी कि अगले साल के लिए भी क्या निकल गया? फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट कहां से पूरा होता है? बोरोइंग से। तो बेचारी गवर्नमेंट क्या करेगी? वापस से लोन लेगी। चलो यार, हर बार की तरह इस साल की भी यही कहानी, चलो लोन लेके आते हैं। तो गवर्नमेंट लोन लेके आ गई। अब जब गवर्नमेंट लोन लेके आ गई तो उनके दिमाग में घंटी बजी कि रास्ते में यार वो बैंक वाले नहीं मिल जाए, वो पता पड़े इंटरेस्ट के तौर पे सारा ही पैसा छीन ले हमसे, या बहुत सारा एक बड़ा पार्ट हमसे ले जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के मन में एक चिंता आई और गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस किया? कि हम लोन लेके आए हैं 100 का। गवर्नमेंट बड़े दबे पांव आ रही है चुपचाप चुपचाप, कि गवर्नमेंट बड़ी टेंशन में कि यार हमने लोन लिया 100 का, जरा चेक करते हैं कि अगर रास्ते में हमें बैंक वाले पकड़ लें, सोचो रास्ते में अगर हमें बैंक वाले पकड़ लें तो हमसे कितना ले जाएंगे इंटरेस्ट का, वो भी पिछले लोन का। तो पिछले लोन का अगर वो ले जाते हैं आपसे 20, तो क्या ज्यादा चिंता की बात है? नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है यार, इतना तो इंटरेस्ट चलता रहता है, हमारे पास अभी भी कितने बच रहे हैं? 80 बच रहे हैं, तो 80 को हम काम में ले लेंगे। लेकिन बेटा आप लोन लेके आ रहे हो 100, लेकिन रास्ते में बैंक वाले मिल गए, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई साहब, आपका इंटरेस्ट ही कितना बन रहा है? 100 का इंटरेस्ट बन रहा है, और वो पूरा का पूरा रास्ते में ही छीन के सूट के हिसाब से ले गए पैसे का। तो आपके पास अब कितना बचा? 0। तो अब मेरे को ये बता दो तुम लोग कि क्या ये 0 बचना अच्छी बात है क्या? आंसर मिलना चाहिए। नो सर। नो सर। इससे आसान लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता। क्या ये 0 बचना अच्छी बात है? बाकी सब बच्चे भी जवाब दो अगर समझ में आया हो तो। नो सर। नो सर। नो नहीं सर। है, ये 0 अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है कि आप इतने ज्यादा इंटरेस्ट के बोझ तले दबे हुए हो कि आप जो नया लोन लेते हो वो चुटकी बजाते उड़ जाता है, और वो नया लोन जो है वो आपको पे कर देना पड़ता है। किसके तौर पे? इंटरेस्ट के तौर पे। जिस पर्पस के लिए लोन लिया था वो पर्पस तो आपका सर्व ही नहीं हुआ, और आप एक नए लोन के बोझ तले दब जाते हो। लेकिन वहीं एक अच्छा इंसान, अच्छा तो क्या बोले, मतलब एक नॉर्मल खुशहाल इंसान, वो 100 का लोन लेके आया। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने पहली बार डेफिसिट देखा है, जिसके ऊपर पिछला कोई लोन नहीं है, तो क्या ऐसी गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं। तो उनको इंटरेस्ट पे करना है 0। तो उनका प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? 100। और बच्चों मुझे आंसर दो, क्या ये 100 खुश होने की बात है?
No, sir. नहीं Yes, मतलब sir, थोड़े sir, समय sir. के लिए, यस थोड़े टाइम सर। के लिए। Yes, sir. हाँ, थोड़े Yes, टाइम के sir. लिए खुश होने की बात है। अब वैसे जो केशव ने बोला वो भी सही है कि सर ज्यादा खुश होने की बात ये भी नहीं है, क्योंकि स्टिल दिस रिप्रेजेंट्स लोन और आपको इसको भी पे करना है, लेकिन स्टिल आपको ये तो पता है ना कि जिस पर्पस के लिए आप लोन लेके आए वो पर्पस आपका सर्व हो रहा है, आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पूरा लगा पाओगे। तो बच्चों जैसे जैसे, अब मैं यहाँ पे रिलेट कर दूंगा और तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे प्राइमरी डेफिसिट कम होता है, और ये सिचुएशन खराब है, ये गलत सिचुएशन है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ प्राइमरी डेफिसिट का कम होना ये बताता है कि आप जिस पर्पस के लिए लोन लेके आए थे वो पर्पस आपका सर्व नहीं हो पा रहा है, आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां जा रहा है, इंटरेस्ट में चला जा रहा है। लेकिन बच्चों अगर इंटरेस्ट कम होता है तो प्राइमरी डेफिसिट बढ़ जाता है, और प्राइमरी डेफिसिट जब बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। देखो नाम के साथ डेफिसिट है, इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये स्टिल एक डेफिसिट है, चिंता की बात है। डेफिसिट है तो भाई क्यों है, क्यों हुआ, हमें अगले साल नुकसान क्यों हो रहा है, वो चिंता की बात है। लेकिन अभी के लिए सोचो कि आप जो लोन लेके आ रहे हो वो पूरा आपके पर्पस में काम आ जाएगा, ये अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द पार्ट काम आएगा। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट का ज्यादा होना अच्छा होता है। बाकी दोनों डेफिसिट जो थे ना बच्चों, रेवेन्यू और फिस्कल, उनका कम होना अच्छा होता है, लेकिन ये जो डेफिसिट है इसका ज्यादा होना अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए लोन लेके आई थी वो पर्पस सर्व होगा, इंटरेस्ट में कम से कम जाएगा। और प्राइमरी डेफिसिट कम होना क्या बताता है कि भाई इंटरेस्ट में बहुत बड़ा पार्ट जा रहा है, तो आपके लिए चिंता की बात है। अब मुझे एक फाइनल रिमार्क दो, मैंने बहुत देर तक समझा दिया इसको, क्या सभी को ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. इतना तो बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, मैंने बहुत एग्जांपल बना के तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो अब एक बार हम थोड़ा सा मैटर बच्चों इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है भाई? प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग। आपके करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट जो मान लो 100 हुआ, अब तुम्हें पता है, आंसर दे दो, इस 100 को कहां से पूरा करोगे? सब बच्चों से आंसर मिलना चाहिए, क्या करोगे? बोरोइंग्स। borrowing. वेरी गुड, Borrowing. बोरोइंग्स करोगे। तो इस 100 से आप बोरोइंग कर लोगे, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग, और इस बोरोइंग में से आपको क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट पेमेंट, और वो भी कौन सा इंटरेस्ट? जो पिछले बोरोइंग्स आपके हैं, प्रीवियस बोरोइंग्स, उन पे इंटरेस्ट पे कर दोगे, तो कितना बचता है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आ रही है? उसी को हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग। बेटा इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिस्कल डेफिसिट की जगह अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बोरोइंग तो कोई गलत नहीं होगा, तुम्हें पता है दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, लोन से इंटरेस्ट पे करना, कितनी खराब बात है, सोचो लोन से इंटरेस्ट पे करना, नया लोन लेके आए उससे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, है ना। आगे पढ़ो, यहाँ पे थोड़ा और बात समझ में आएगी, क्या लिखा है? while fiscal deficit shows borrowing requirement of the government inclusive of interest payment of past loan। बच्चों फिस्कल डेफिसिट पता है क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट आपको ये बताता है कि आने वाले साल में टोटल मिला के कितना घाटा हमें होने वाला है, हमारे खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, इनकम कम होने वाली है। फिस्कल डेफिसिट यही बताता है, और यही फिस्कल डेफिसिट है जिसको आप पूरा करने का ट्राई करते हो नया लोन लेकर के। ठीक है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है? प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट के अलावा कितना बोरोइंग है। बोरोइंग तो पूरा का पूरा है, बोरोइंग तो पूरा फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन इंटरेस्ट के अलावा कितना है? एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा कितना है। अगर हम किसी और वर्ड्स में बोलें, इन द अदर वर्ड्स, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स on account of current year expenditures and current year receipts of government। ठीक है, ओनली एंड ओनली यहाँ पे बात हो रही है करंट ईयर की, पिछले साल के इंटरेस्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? हटा रही है बोरोइंग्स में से, जो बचता है उसी को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट।
ओके, और ये भी बच्चों एक एनालिसिस का टूल है, ठीक है। तो सभी लोग फॉर्मूला याद रखें, इसका फॉर्मूला है बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट, या फिर कहें तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो बच्चों बात हो गई प्राइमरी डेफिसिट की। अब जरा इसके आ जाते हैं हम लोग इम्प्लीकेशंस पे, ठीक है। क्या होते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? पहला इम्प्लीकेशन क्या है, ये तुम सबको पता है कि प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है। किस चीज का फर्क है बच्चों? इंटरेस्ट का। वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कैसा डेफिसिट है? जो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। और प्राइमरी डेफिसिट कैसा डेफिसिट है? जो एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। वहां पे आपको पता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो जो नुकसान है वो इंटरेस्ट को इंक्लूड करता है, और वो जो आप लोन लेते हो उसमें से इसलिए इंटरेस्ट जाता है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि इंटरेस्ट को हटाओ भाई, इसके अलावा कितना बचता है, प्योर डेफिसिट कितना है आपका, उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आप काम ले सकते हो। पढ़ के देखो क्या लिखा है, implications of primary deficits are similar to those of fiscal deficit. The only difference is that primary deficit does not carry the load of interest on account of past loan. फर्क इतना सा है कि बच्चों ये जो 100 और 75 है बच्चों, इसमें फर्क किस चीज का है मेरे को बताओ? इनमें फर्क है इंटरेस्ट का, कि ये जो 100 है जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ये इंक्लूसिव है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट के लोड को लिए हुए है, जबकि 75 जो है ये आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट के लोड को लिए हुए नहीं है, ये है आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है और एक इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है ना। दूसरा इंप्लीकेशन, इट इंडिकेट्स, ध्यान से देखना, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स, आपके जो 100 रुपए का लोन आप नया ले रहे हो, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ये आपको बताएगा कि वाकई में कितना पैसा आप यूज करने वाले हो एज डेवलपमेंटल एक्सपेंस। 100 में से पक्के तौर पे 25 तो आप यूज नहीं करने वाले, 75 जो बचा वो आप यूज करने वाले हो। यही 75 को ये बताता है हमें, प्राइमरी डेफिसिट यही हमें बताता है कितना हम यूज करने के लिए फ्री हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो बच्चों, 2 इंप्लीकेशन और है, फटाफट से सभी लोग रिज्वाइन कर लेंगे बिना देरी किए, और सभी बच्चे मेरे को चाहिए, एक भी बच्चा गायब होता है आज मेरे पास रिकॉर्ड है तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है ना। फटाफट आ जाओ।